एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाला था सुबह कम्युनिटी पे, तो वो चीज़ें देखने के बाद में काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सलमा जी ठीक हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सितारा ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ का क्लियरिटी हम लोग नहीं कर सकते। जैसा कि मैं सारे वीडियोज़ में अपने बोल चुकी हूँ कि हम लोग नहीं जानते हैं कि अंदर का सच क्या है, झूठ क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं। ये सच के बारे में ये दो लोग या इनकी फैमिली ही जानती है। लेकिन मेन मुद्दा जो है, उन चीज़ों पे मैं बात करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे मन में हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी सारे लोग मुझे गाली भी दें, काफ़ी सारे लोग ये भी बोलें कि आप गलत बोल रहे हो सकता है। लेकिन गलत अगर आप लोग को लगेगा भी तो पक्का प्रूफ दे रही हूँ इस चीज़ का, 100% श्योर हूँ कि आज नहीं तो कल आप लोगों को मेरी बातें जेन्युइन लगेंगी और आप लोग मेरे पे बिल्कुल 100% ट्रस्ट करोगे। आज नहीं करोगे कोई बात नहीं, आज के बाद आप 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन बाद ज़रूर ट्रस्ट करोगे कि मैं सही बोल रही हूँ। क्योंकि मैं अपने दिल की बातें सुन रही हूँ। इस समय मैं किसी की भी नहीं सुन रही हूँ। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। सब कुछ देखने के समझने के बाद में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे व्यूज़ का ज़रा भी लालच नहीं है। अगर मुझे व्यूज़ का लालच होता तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर, जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं, एक दिन में 5-5 वीडियो, रातों को भी सो नहीं रहे हैं, ओवर टाइम में काम कर रहे हैं, मैं उस तरीके से काम करती। लेकिन आप लोग मेरा पूरा चैनल देख सकते हैं, मैंने किसी की सफाई नहीं दी, कोई वीडियोस नहीं बनाए, जबकि मुंह मेरे पास भी है, कैमरा मेरे पास भी है, टाइम मेरे पास भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरे पास अदर टॉपिक्स थे तो मैं उन पे बात कर रही थी। और मैं इस चीज़ को होल्ड पे इसलिए रख के बैठी थी क्योंकि मैं किसी गलत का साथ नहीं देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी सही बंदे को मैं आज गलत बोलकर और उसके ऊपर चढ़ जाऊँ और कल को मुझे पछतावा हो कि मैंने उसको गलत बोल दिया और जबकि वो सही था। जैसा कि आप सबको पता है, इतने सारे यूट्यूब्स के चैनल बन गए हैं आजकल, तो इतना ज़्यादा रोला पड़ा हुआ है कि बता भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा शोर मचा पड़ा है कि ये गलत, वो गलत, वो गलत। आप लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू हर बंदा अपना रख रहा है और आप लोगों का दिमाग एकदम खिचड़ी जैसा बन चुका है, और जो कि रियलिटी है। ये मेरे साथ भी हो रहा है। कुछ लोग लाइव करते हैं, लाइव में बहुत सारी बातें होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है। अगर एक सिंगल पर्सन सोचे कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो वो नहीं क्लियर कर पा रहा है क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से बराबर नज़र आ रही हैं। तो जब एक चीज़ कोई वैल्यू मतलब बराबर नज़र आती है, दोनों इक्वल लगता है, तो फिर वहाँ फैसला लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जो कि अभी भी हमारे लोगों के साथ में हो रहा है। अब बात करते हैं सितारा की। सबसे पहले तो सितारा का जो कौसर वाला केस था वो एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। आप लोग प्लीज़ दोनों मैटर को कंबाइन मत करना। मैं भी आपको ये बोल रही हूँ और मैं भी नहीं कर रही हूँ। इस समय बात है सलमा जी और सितारा की, ठीक है। सलमा जी ने जो भी आरोप लगाए उस चीज़ को आज 8-9 दिन, ऑलमोस्ट 9-10 दिन हो गए। 9-10 दिन के अंदर अंदर आप लोग सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं जाके। सलमा जी के तो 7-8 हज़ार बड़े ही हैं। सितारा के कम हुए थे 3,000-4,000 के समथिंग, वो भी वापस अब रिटर्न आ चुके हैं। और नैना ने जो चीज़ की वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी। और अगर उसको कोई गोली खानी भी थी, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो झूठ कर रही थी या वो क्या कर रही थी। मैं नहीं जानती हूँ कि वो सच में टॉफ़ियों वाली गोलियाँ थी या वो रियलिटी में सच में गोलियाँ थी, मैं नहीं जानती हूँ उस बारे में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ दिखाना एक गलत चीज़ थी, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, कल को बच्चों को भी बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। अगर आप सही हो या आप गलत हो या आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डल गया है तो वो आपका फैमिली मैटर है, आप लोग आपस में बात करके सलाह कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पे सलमा जी को थोड़ा सा गलत समझ रही हूँ। मैं आप लोगों को रीज़न भी बताती हूँ, मतलब गलत मैं किस तरीके से समझ रही हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, सलमा जी का जो भी मैटर था वो मैटर मुझे नहीं लगता कि वो यूट्यूब पे ला कर रखने वाला था। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सलमा जी का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, मतलब एक डिवोर्स हो चुका है। अब मुझे नहीं पता एक डिवोर्स का मतलब क्या होता है। हमारे इंडियंस में तो एक ही डिवोर्स होता है और वही डिवोर्स होता है। अब मॉमडन लोगों में एक डिवोर्स होता है या 4 डिवोर्स होते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन लोगों का कहना ये है कि उनका एक डिवोर्स हो चुका है और उन्होंने उसके बाद 10 दिन पहले जो वीडियो बनाई, 30 मिनट की जो वीडियो, एक सिंगल वीडियो थी जो मिलियन में चली गई, वो वीडियो
उस डिवोर्स के बाद में बनी है। तो अगर वो वीडियो डिवोर्स के बाद में बनी है तो कुछ लोग अभी कहानियाँ ये भी बना रहे हैं कि उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे रख दी तो उनके हस्बैंड उसे मारपीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जिस इंसान का डिवोर्स हो चुका है उसके साथ मारपीट कैसे हो सकती है। एक बंदा, अगर आप लोग मान लीजिए कि एक बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, तो उसके पास इतना समय कैसे हो पा रहा है कि वो यूट्यूब पे तहलका मचा के 30 मिनट तक इतना सारा कहानियाँ सुना के, अपना फेस रिवील करके, अपनी सारी चीज़ें बताने के बाद वो मैडम एकदम गायब हो गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका पति जो लोगों को धमकी दे रहा था कि कोई मेरा नाम यूज़ करके देखो, कोई मेरे बारे में बोल के देखो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आज वो किस बिल में है मुझे वो भी नहीं पता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये लोग गायब कैसे हो गए? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर बात ये भी हो सकती है कि ये चीज़ें शायद से सच भी हो सकता है कि सितारा की गलती हो भी हैं, और अगर है भी तो ये चीज़ यूट्यूब पे आकर कोई सॉल्व नहीं हो सकती। यहाँ कोई नहीं बैठा है कि आपको इंसाफ देगा या कोई आपके बारे में बात करेगा। 4 लोग अगर आपके साथ हैं तो 4 लोग सितारा के साथ भी है ना। देखने को देखा जाए तो दोनों तरफ लोग हैं, लेकिन सलमा जी की बात मुझे ये वाली थोड़ी सी गड़बड़ लगी, क्योंकि उनकी आगे लड़कियां हैं। कल को लड़कियों की शादी करेंगी तो वो क्या प्रूफ करेंगी? क्या आगे बच्चों के बारे में आपको पता भी है कि उनके बच्चों के कैरेक्टर पे कितना ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का, कि लोग कल को ये बातें बोलेंगे कि आपके पापा का आपकी मासी के साथ ऐसे ऐसे था, आपकी खाला के साथ ऐसे ऐसे था, ये वही लड़की है जिसके बाप अपनी साली के साथ लगा था, ऐसा भी तो बोलेंगे। ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा गलत था। यहाँ पर उन्होंने लाया, उसके बाद उन्होंने ये चैट्स को लीक करके दूसरे लोगों को, रिएक्शन वालों को, सपोर्टर्स को बांट दी। ऐसे बांटी जैसे कि गुरुद्वारे में हलवा बंटता है, मंदिरों में भंडारा बंटता है, कुछ इस तरीके से इन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ों को बांट दिया। ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की की चीज़ें बांट रहे हो। उस लड़की ने जो भी वैक्सिंग वगैरह की ये बातें आई, मैं आप लोगों को आज क्लियर वर्ड्स में बोलूँगी कि देखिए, वैक्सिंग सिर्फ इंसान एक चीज़ के लिए नहीं कराता है। आप लोग इतनी छोटी सी बात को समझिए कि कोई भी इंसान अगर पार्लर जा रहा है तो वो अपने लिए भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे के लिए जा रहा है। तो आप लोगों की जो घटिया सोच है, इस सोच को आप थोड़ा सा अच्छे से प्रूफ कीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, है ना। पहले गंदगी में घुसने से अच्छा कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को आपको गलत ही बनाना है हर जगह। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सितारा सही है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो पॉइंट्स रखे गए वो चीज़ें गलत थी, यूट्यूब पे लाने वाली चीज़ें नहीं थी, वो यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अपनी आपस में सॉल्व कीजिए, लेकिन हर चीज़ को यूट्यूब पे लाकर रखना चीज़ें नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि ये बातों से सलमा जी के बच्चों पे भी फ़र्क पड़ेगा और सितारा के बच्चों पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पे लाने वाली चीज़ें थी। और जो लोग प्रूफ लेकर आए भंडारे की तरीके से, जो लोग हलवा समझ के प्रूफ को बांटते फिर रहे हैं, तो मुझे उनसे पूछना है कि अगर आपके घर में आपकी बहनों के साथ ये होता तो क्या तब भी आपका यही एक्शन होता? मतलब एक बार अंदर आपने झांका, आपने क्या सोच कर वो चीज़ें रखी यहाँ पे। आपने बकायदा नैना का नाम लिया। अगर मान लो वो नैना सच में सुसाइड कर लेती तो उसका जिम्मेवार कौन होता? इस यूट्यूब पे कौन बैठा है कि जो रोता उसके अफसोस में, या फिर उसकी ज़िंदगी बचा लेता? आप लोग बताओ। और आप लोग ये भी बताओ कि सलमा जी ने जो चीज़ें की, अब अगर भगवान ना करे कि सलमा जी के साथ कुछ हो जाए, तो ये जिस यूट्यूब पे गाना गा रही हैं बैठ के वो, तो ये यूट्यूब कैसे उनको सपोर्ट कर सकता है, कैसे संभाल सकता है? आप लोग कैसे उनके घर में जाके उनकी जान को बचा पाओगे? सारी बातें बिना सिर पैर की बातें हैं, जिसको यूट्यूब पे लाने के बाद में आप लोगों ने गंद मचा रखा है पूरे वाईटी पे। और ये सब के बाद में जो सितारा ने स्टेप लिया, अपनी आईब्रोज के साथ में गड़बड़ की, काफ़ी सारे लोगों ने ये बोली कि वो मेकअप आर्टिस्ट है। ये बात मैं भी कहती हूँ कि वो मेकअप बहुत अच्छा करती है, लेकिन जो कल लाइव देखा, इंस्टाग्राम का लाइव देखा, वहाँ उसने ना तो कोई फ़िल्टर यूज़ किया था, ना ही कोई वहाँ पर ये दिखाई दिया कि उसका कहीं कंसीलर, कहीं ऐसा कुछ लगाया या पाउडर वगैरह कुछ लगाया कि जिससे उसको वो आईब्रो ना दिखे। वो आईब्रो पे उसने 15 बार 20 बार हाथ मारा है। तो सबके सामने थी वो चीज़ कि
वो चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि वो सच में हुआ है। तो कैसे आप लोग किसी के ऊपर इतना ज़्यादा चढ़ सकते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर सितारा गलत भी है तो आप लोग कौन हो उसको ये सब बोलने वाले कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है? कौन हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे किसी के ऊपर इतना ज़्यादा चढ़ सकते हो? और जो लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं आप लोग उनको बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं सितारा के सपोर्ट में हूँ, नहीं। अगर वो गलत है तो उसको गलत बोल सकते हो, उसको गंदी गाली मत दो। आप लोग कितना गंद बोल रहे हो उसके बारे में, आप लोग कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। लोग फेक वीडियोस बना रहे हैं कि क्राउन होटल में ये हुआ, क्राउन होटल की फ़ोटोज़ लाए। भैया आप लोग क्या पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहे थे क्या उसके? आपको कुछ नहीं पता है, अपनी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है आप लोगों ने कि सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने डॉलर के लिए दूसरे की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। मुझे ज़रा भी नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को भी इतना हक है कि कोई भी बंदा उसके ऊपर चढ़े। लोग उसके कर्मों पे बोल रहे हैं तो देखिए भगवान सब देख रहा है। अगर उसके कर्म गंदे होंगे तो उसे भी सज़ा मिलेगी, और जिसके दूसरे के कर्म गंदे होंगे उसको भी सज़ा मिलेगी। आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसी के कर्मों पे कुछ हो रहा है या किसी के नहीं हो रहा है? आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो? मुझे नहीं पता लग रहा। आपके पास क्या प्रूफ है कि सितारा गलत है और सलमा सही बोल रही है? क्या प्रूफ है? आज तक सलमा 10 दिन हो गए, सलमा ने एक प्रूफ भी नहीं रखा है यहाँ पे लाकर कि हम लोग बोले कि वो सच्ची है। और जिस बंदे ने रखा उस बंदे की भी कोई गारंटी नहीं है कि सच में उसको सलमा ने ही सब कुछ दिया। क्या गारंटी है आप लोगों के पास कि उसको सलमा ने ही सारी बातें बताई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे इमेजिनेशन हम लगा के बैठे हैं वैसे ही वो भी झूठे प्रूफ लेकर आया हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को उलझा रहे हैं। जो जिसके मन में आ रहा है वो उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। आप लोगों को मौका मिल गया एक तरह से कि एक बंदे के ऊपर पूरा धड़ल्ले से चढ़ जाओ। और उनके परिवार के लोग जिनको उन्होंने खड़ा किया आज वो भी नमक हरामी कर रहे हैं। तो मुझे हैरानगी होती है ऐसे लोगों के ऊपर। मेरे साथ चीटिंग हुई थी, लेकिन मेरे साथ चीटिंग की थी गैरों ने। लेकिन सोचो कि जब गैरों ने चीटिंग की थी तो तब मैं इतना ज़्यादा टूट गई थी, तो सितारा के तो अपनों ने चीटिंग की है उसके साथ, तो वो कैसे नहीं टूटेगी? आप लोग कैसे बोलते हो? आप लोगों को हमेशा एक ही बात लगती है कि हर चीज़ पैसे के लिए, हर चीज़ पैसे के लिए। यार अपनी ज़िंदगी पूरी दाव पे लग गई है उसकी। आप लोगों को अंदाज़ा भी है पैसे के लिए क्या? पैसा तो वो इतना कमाती है कि आप लोगों की सोच से भी परे है। आप लोग उसके मुकाबले खड़े तो होकर देखो एक बार। सिर्फ गाली देना, गलत बोलना, ये सब चीज़ों से आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। समझ में आई? तो आप लोग बिना मतलब का उसके ऊपर इतना मत चढ़ो। मैं ना तो ये बोल रही हूँ कि सलमा गलत है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ कि सलमा का यहाँ पर लाना चीज़ें गलत था। मान लो अभी सितारा अगर सुसाइड कर लेती है, मान लो सलमा की ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर वो सुसाइड का स्टेप ले लेती, तो बाद में सितारा के बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा? आप लोग सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। मुझे समझ में नहीं आता है कौन से अंदाज़ा लगाकर आप ये सब बोल सकते हैं कि भाई सितारा गलत, सितारा गलत, और जस्टिस मिलना चाहिए सिर्फ सलमा को। क्यों? सलमा ने ऐसा क्या दिखाया है आप लोगों को? सिर्फ 30 मिनट की वीडियो रो रो कर दिखाई है और तो कुछ नहीं दिखाया ना। किस बेसिस पे? जब वो इंस्टा पे इतने ज़्यादा स्टोरीज छाप सकती है, अपने पति को गलत नहीं बोल रही वो बंदी, जबकि पहला गलत इंसान उसका पति है जिसने उसे धोखा दिया। इंसान उसके साथ दिन रात रहता है और रहते हुए उसने चैटिंग की, सबसे पहले तो वो इंसान गलत है ना। तो वो अपनी बहन के ऊपर इतना कैसे चढ़ रही है? बहन के ऊपर इसलिए चढ़ रही है क्योंकि बहन का सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है, उसके पास पब्लिक ज़्यादा है। तो अगर उससे लफड़ा डालेगी, उससे पंगे लेगी, तो वहाँ से लोग उठकर इनके चैनल पे भागेंगे। ये इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कौन से अंदाजे से और कौन से दिमाग लगाकर ये सब चीज़ें बोल रहे हो कि सलमा सही है और सलमा ही है, सलमा ही है, आपको प्रूफ नहीं चाहिए। कैसे बोल सकते हो आपकी बात? मैं नहीं मानती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं मान रही हूँ कि इस समय सलमा, सिर्फ सलमा ही सही है। मेरे लिए अगर सही है तो दोनों सही हैं, गलत है तो दोनों गलत है। मेरे लिए दोनों गलत हैं। अगर सितारा ने गलती की भी तो ये गलती इस तरीके से ढोल बजा के बताने वाली थी क्या? सितारा की बेइज्जती के साथ साथ आपकी खुद की बेइज्जती नहीं हुई?
कैसे आपने आके इतनी सारी बातें बोल दी, मुझे नहीं पता लग रहा। और इसका बाकी के पार्ट्स आएंगे, तो इसके बारे में मैं आपसे और भी बातें करना चाहती हूँ। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा मेरे पॉइंट्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग सितारा को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ देना, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमा जी ने ये चीज़ थोड़ी सी गलत की है। गलत किस मतलब ये चीज़ रियल है या फेक है नहीं पता, सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ वो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ये मुद्दा वाईटी पे लाने के लिए नहीं है। और इसके बारे में मैं और आगे डीपली बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों को मेरे से अलग भी कुछ लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।